गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले कि हमारे पास टू गिवन नंबर्स होंगे। जैसे मान लो सपोज करते हैं कि ए एंड बी आर टू गिवन नंबर्स। A and B are two given numbers. तो we want to insert a number between them. हम इन दोनों के बीच में एक नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं। सपोज ए कि such that कि these three numbers are in AP. यदि ऐसा है तो A is called arithmetic mean. यदि टू गिवन नंबर्स के बीच में आप एक नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं और यदि आपने वो नंबर लिख दिया वो एपी में आ जाए, सीक्वेंस एपी में है, तो हम कहते हैं कि देयरफॉर ए इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो हम आप ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप देखेंगे। ए की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि डी निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है और थर्ड माइनस सेकंड ये भी कॉमन डिफरेंस है। तो ए को हम इस साइड में ले आएंगे, इस ए को इस साइड में, तो 2a इक्वल टू a प्लस बी आ जाएगा। देखो ये कैपिटल ए है, उसको लेफ्ट में ले आए, स्मॉल ए को राइट में ले गए हम, और यहां से ए की जो वैल्यू आएगी दिस इज a प्लस बी बाई 2। तो इसका मीनिंग क्या है कि टू नंबर्स के बीच में हमने एक अर्थमेटिक मीन निकालना। One arithmetic mean between two given number. So that arithmetic mean is sum of two numbers divided by 2. दोनों नंबर्स का आपने मीन निकालना है, मीन। तो मीन को हम बोलेंगे अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड देखिए, टू गिवन नंबर्स के जो बीच में मोर देन वन अर्थमेटिक मीन भी हो सकते हैं। मोर देन वन अर्थमेटिक मीन। यहां पे सपोज करते हैं कि ए एंड बी आर टू गिवन नंबर्स। ये गिवन नंबर है और वी वांट टू इंसर्ट एन नंबर्स बिटवीन देम सच दैट कि दिस सीक्वेंस आर इन एपी। देखिए इनके बीच में एन नंबर्स हम इंसर्ट करना चाहते हैं। सपोज करते हैं A1, A2, A3, AN। ये एन नंबर्स इंसर्ट कर दिए हमने और दिस सीक्वेंस आर इन एपी। ये एपी में, यदि ये सीक्वेंस एपी में है तो ये जो नंबर्स हैं एन नंबर्स A1, A2, A3, AN, दीज आर कॉल्ड एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे फिर। तो देयरफॉर A1, A2, A3, AN आर एन अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स ए एंड बी। ये अर्थमेटिक मीन जो है कहलाएंगे A1, A2, A3, AN, these are known as an arithmetic mean between A and B। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे कैसे इनको। हम निकालना चाहते हैं ए भी गिवन है आपको, बी भी गिवन है। तो ये सीक्वेंस एपी में है तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास ए है और लास्ट टर्म बी है। यदि हम काउंटिंग करें कि ये कौन सी टर्म है बी, तो एन नंबर्स तो बीच में है। देखिए आप 1 से स्टार्ट होके एन तक एन नंबर्स तो हमने बीच में लिखे हैं और एक ए है और एक बी है, टू नंबर्स ये हैं, तो टोटल n+2 है। ये नंबर कितने हैं? n+2। तो जो n+2 लास्ट टर्म है, जो a n+2 वो है b। n+2 टर्म इज b, लास्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म यहां a है। फर्स्ट टर्म इज a है यहां फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म है यहां b। लास्ट टर्म कौन सी टर्म है? n+2 टर्म। ये आपको समझ में आना चाहिए कि n+2 कहां से आ गया।
देखिए इस सीक्वेंस के अंदर जो ऊपर सीक्वेंस है इसमें नंबर ऑफ टर्म n+2 है। n तो बीच में लिखी हुई है, a और b दो ये हैं गिवन है जो n+2, तो n+2 टर्म इज b। और यहां से आप AP का फार्मूला लगाएंगे तो a + n+1 इंटू d इक्वल टू b, क्योंकि यहां जो नंबर आता है उसमें से एक कम हो जाता है d के साथ मल्टीप्लाई में, और यहां से आप जो है d निकालेंगे, a को हम राइट में ले जाएंगे तो b - a/n+1 ये d निकालेगा। तो लास्ट टर्म से क्या निकालेंगे आप, d। क्यों? क्योंकि आपके पास a भी आपको गिवन होगा, फर्स्ट टर्म भी आपको पता है, b भी आपको लास्ट टर्म पता है, और जो है d निकल जाएगा यहां से। और अब हम a1 निकालेंगे। ध्यान दें a1 क्या है, a1 है इस AP की सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म a1 जो है वो a2 है इसकी, और a2 का फार्मूला क्या होता है a + d। और a2 फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, a3 के बराबर है, a3 के, तो फार्मूला a + 2d। और फिर a3 निकालेंगे हम, ये a4 के इक्वल है तो a + 3d, और n चलता रहेगा। लास्ट में an निकालेंगे आप, an ये an+1 के इक्वल होगी, और इसका फार्मूला पड़ेगा a + md। तो इसमें आप खास बात ये देख रहे हैं कि जो यहां a के नीचे नंबर है वही सेम d के साथ मल्टीप्लाई में है, d के साथ मल्टीप्लाई में है। तो ये हम अर्थमेटिक मीन ऐसे एपी के अकॉर्डिंग, जैसे हम एपी में निकालते हैं बिल्कुल ऐसे ही निकाल लेंगे एपी के अंदर। और अब इन दोनों में रिलेशंस क्या है, देखिए a और b दोनों में सेम नंबर है, a और b यहां भी है और a और b यहां भी है। यहां a और b के बीच में 1 अर्थमेटिक मीन है, और यहां a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन है, n अर्थमेटिक मीन। तो इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, तीसरा फार्मूला, sum of n arithmetic mean between a and b equal to n times 1 arithmetic mean between a and b। ये a + b/2 जो है वो a के इक्वल है, तो आप ये कह सकते हैं इसको na। इसका मीनिंग क्या हुआ कि टू गिवन नंबर्स हैं, टू गिवन नंबर a एंड b, उनके बीच में n अर्थमेटिक मीन लिखते हैं हम, n अर्थमेटिक मीन सेकंड फार्मूला अकॉर्डिंग। तो n अर्थमेटिक मीन का सम जो है वो n टाइम्स 1 अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b के जो है 1 अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स होगा, जो आप फार्मूले में देख रहे हैं। ये रिलेशन होता है इसके बीच में, और ये इजीली आप प्रूव भी कर सकते हैं। इनको ऐड करते हैं आप, इनको ऐड करेंगे तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसके बाद जो है हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे आपके साथ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम्पल में क्या है, इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 and 24 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। हमने 3 और 24 के बीच में 6 नंबर इंसर्ट करने हैं, 6 नंबर। तो हम यहां सपोज कर लेते हैं कि लेट a1 a2 a3 a4 a5 a6 are 6 numbers between 3 and 24. Therefore 3 and 24 के बीच में आप ये 6 नंबर इंसर्ट करेंगे, a1 a2 a3 a4 a5 a6। अब ये सीक्वेंस बन गई। हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है कि ये सीक्वेंस जो है, दिस सीक्वेंस आर इन एपी, ये एपी में है सीक्वेंस, ये स्टेटमेंट में गिवन है। तो ये डेफिनेशन एपी में है, तो ये एपी की टर्म्स हैं। तो ये फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं कि 3 है यहाँ,
और लास्ट टर्म क्या है 24। लास्ट टर्म कौन सी टर्म होगी, विच टर्म इज द लास्ट टर्म? देखिए 6 तो अंदर लिखे हुए हैं, 6 1 और 2 ये है, 2a गिवन है जो 8, तो 8th टर्म है ये क्या है a8 इक्वल टू 24। वही सेम लॉजिक लगाया था, यही सेम लॉजिक है, 8th टर्म है, काउंट करके देख सकते हैं। और यहां से हम d निकालते हैं, तो ये a8 का फार्मूला होता है a प्लस 7d इक्वल टू 24। अब a की वैल्यू 3 है, अब 3 साइड माइनस कब करेंगे, 7d इक्वल टू 21 और 7 से डिवाइड करेंगे तो d इक्वल टू 3, ये d आ जाएगा, ये a है हमारे पास। देखो मैंने यहां लिखा भी है कि जो लास्ट टर्म होगी हमारे पास, लास्ट टर्म से हम d निकालेंगे, फाइंड। तो अब हमारे पास d आ चुका है, a आ चुका है, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि a1 निकालना है, a1 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, a2 के इक्वल है। और ये a2 का a2 में फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी, a3 d3 d6। अब हम a2 फाइंड आउट करेंगे, a2 कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, a3 के इक्वल है। और a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d होता है, तो a3 है और 2d3 है, 3 प्लस 6 9। अब a3 तो a3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो a4 के इक्वल है, तो a प्लस 4d, a3 और 4d3 है, तो 3 प्लस 12 जो है ये 6 आया था, तो a प्लस 3d आएगा, तो यहाँ 3 आएगा, ये 9 हो जाएगा 12। तो ऐसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे, a4 a5 a6 निकाल लेंगे, और ये हमें निकालना है और इसमें कुछ नहीं करना। तो बड़े इजी वे से आप ये समझ के अर्थमेटिक मीन क्या होता है और इसमें कर सकते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज के आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। हाँ जी, इसके बाद आता है हमारे पास 9.2 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 9.2। फर्स्ट में क्या है, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। 1 to 2001 ये ओड इंटीजर निकालने हैं, तो ये हम निकालना है सम ऑफ ओड इंटीजर्स सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2000। 1 भी इंक्लूड करना है, 2001 भी इंक्लूड करना है, और हमें ओड इंटीजर चाहिए, ये सब निकालना है। यहां पे जो सीक्वेंस बनेगी, सीक्वेंस 1 3 5 7 2000। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि सीक्वेंस की लास्ट टर्म आपके पास है। तो सबसे पहले तो आपको पता है सम निकालना है हमने, तो सम के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, d कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 1 2, और कॉमन डिफरेंस इक्वल है, देखिए आप यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम कहेंगे इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, ये लिख देंगे आप पहले ही, इट इज एन एपी, एपी में, और एपी में है तो हमने ए और डी निकाल दिए।
अब n चाहिए हमारे को कि इस सीक्वेंस में 1 से लेके 2001 के बीच इसमें कितने टर्म है 2001 तक, हाउ मेनी टर्म्स हैव दिस सीक्वेंस। तो आप इसको लास्ट टर्म मानिए, लास्ट टर्म जो है इसको मान लेट करेंगे ये nth टर्म है 2001, और लास्ट टर्म से हम n निकालते हैं। 10th क्लास में भी आपको सिखाते थे हम, लास्ट टर्म से n निकालते हैं हम। तो यहां से an का फार्मूला बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2000। a 1 है यहाँ और n माइनस 1 इंटू डी 2 है, तो 2001। 1 को माइनस करेंगे, 1 प्लस का है राइट, माइनस का हो जाएगा तो 2000। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000, 1 प्लस करेंगे तो 1000। तो यहाँ जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 1001 टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे अब Sn का फार्मूला लगेगा हमारे पास। Sn का फार्मूला होता है n/2 a प्लस n। जब लास्ट टर्म गिवन हो तो आपको ये फार्मूला लगाना चाहिए। तो n/2, n हमारे पास है 1001/2, a प्लस n है 2001। तो अब ये आएगा 1001 इंटू बाई 2, ये ऐड करेंगे आप तो 2002। तो इससे कैंसिल होगा 1001। तो अब ये मल्टीप्लाई कर लेना 1001 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूले से कर लेना, क्योंकि इस स्क्वायर बन जाएगा 1001 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे कर लेना 1000 प्लस 1 का होल। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, 5th क्वेश्चन 9 पॉइंट। 5th क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं, क्या है, इन एन ए पी पीथ टर्म इज 1/q। देखिए पीथ टर्म जो है वो 1/q है, कोमा क्यूथ टर्म इज 1/p है। हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट सम ऑफ पी क्यू टर्म इज, हमने प्रूव करना है कि प्रूव दैट सम ऑफ पी क्यू टर्म इज 1/2 और पी क्यू प्लस 1, ये प्रूव करना। और लास्ट में लिखा हुआ है कि पी नॉट इक्वल टू क्यू, पी क्यू की इक्वल नहीं। तो आपको इसमें आंसर दे रखा है कि हमें सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म इज दिस। तो n की वैल्यू तो आपको गिवन ही है कि पी क्यू टर्म का सम निकालना है। तो आपको पता है कि सम निकालने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, a, n और d। तो n तो है मेरे पास पी क्यू, हमें a और d चाहिए। तो a फर्स्ट टर्म होती है, d कॉमन डिफरेंस होता है। तो आपको ये 2 टर्म इसलिए गिवन है कि आप इन दोनों को सोल्व करके a और d निकालो। तो यहां पे हम ये सपोज करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। तो अब AP का फार्मूला क्या होगा, AP का फार्मूला होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 1/q। जो an का फार्मूला होता है जनरल टर्म का, वहां n की जगह p लिख दिए, तो AP का फार्मूला ये आ a क्यू का सेम वे से a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, माइनस कर दिया इसमें से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। a से a कैंसिल, b कॉमन आ जाएगा, b कॉमन दोनों में से, इसमें से ये माइनस करेंगे तो p माइनस क्यू आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल। क्यों, ये माइनस क्यू का भी साइन चेंज करेगा और माइनस 1 का भी साइन चेंज करेगा। तो माइनस क्यू प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, p माइनस क्यू आ जाएगा। और यहाँ 1/q माइनस 1/p,
और यहाँ एलसीएम लोगे पी क्यू तो पी माइनस क्यू आएगा, और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, और मल्टीप्लाई ये डिवाइड जाएगा पी माइनस क्यू, ये कैंसल, तो डी की वैल्यू आएगी 1/p। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी जो आप देख रहे हैं, और ये डी की वैल्यू पुट इन नंबर 1 में पुट करें ए निकालने के लिए, तो डी की वैल्यू यहां लिखेंगे तो ए आ जाएगा मेरे पास, ए पी माइनस 1 इंटू डी है 1/p क्यू, और इक्वल टू 1/q। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं आप इसकी साथ तो 1/q, और इसके साथ 1/p क्यू इक्वल टू 1/q। अब ये 1/q पॉजिटिव उस साइड में जाकर नेगेटिव इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये नेगेटिव उस साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, a इक्वल टू 1/p क्यू। तो ये मैंने a निकाल लिया और ये मैंने d निकाल लिया, हमें a और d निकालना था। अब हम ये निकालेंगे sp क्यू। देखिए हमारा फार्मूला है sp क्यू, फॉर्मूला होता है n/2, n/2 2a प्लस n-1, n-1 है पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पी क्यू लिखेंगे फार्मूले में। अब आपने a और d, जो आपने a निकाला है और आपने जो d निकाला है, आप a और d की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, तो a और d की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो pq/2 तो यहां आ जाएगा, pq/2, और यहां 2a की जगह 1/pq, और pq माइनस 1 इंटू 1/pq, dt की जगह, तो pq नीचे दोनों में, तो pq बाहर कॉमन ले लिया, तो pq/2 इंटू 1/pq कॉमन ले लिया इसी तरह से, ये बढ़ेगा 2 प्लस pq माइनस 1, pq से pq कैंसिल, 1/2 pq प्लस 1, यही हमने प्रूव करना। देखो आप 1/2 pq प्लस 1 ऐसे करना है। अब एक मैं और इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस, वो देखिए। हल, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, 10th 9.2। 10th में क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स। देखिए स्टेटमेंट में गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म ऑफ एन AP, तो हमने प्रूव करना है देन जो फाइंड द सम ऑफ p प्लस q टर्म, हमें ये निकालना है फाइंड द सम ऑफ p प्लस q टर्म, ये निकालना। देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि n की वैल्यू तो आपको गिवन है, n p प्लस q, तो यहां से हमें क्या रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो जिस AP की बात कर रहे हैं उसमें हम ये मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म j एंड कॉमन डिफरेंस इज d, तो sp का फार्मूला होगा p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और SQ का फार्मूला होगा q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम a और d में रिलेशन निकालेंगे, कैसे, इस 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा ये, अब p के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2pa, p के अंदर करेंगे तो p स्क्वायर माइनस p, q के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2qa, q के अंदर करेंगे तो q स्क्वायर माइनस q इंटू डी, 2a को इस साइड में ले आए, 2pa माइनस 2qa, माइनस का गया, अब इसको उस साइड में ले जाएंगे आप d को, तो d कॉमन आ जाएगा, चलो एक बार तो मैं लिख देता हूं q स्क्वायर माइनस q इंटू डी और p स्क्वायर माइनस p इंटू डी। अब यहां से जो है कॉमन ले हम 2a कॉमन आएगा तो p माइनस q,
तो इसको जैसे ही ब्रैकेट में आप सिंप्लीफाई करते हैं तो डी कॉमन लेंगे, पहले डी कॉमन, तो क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वेयर प्लस क्यू। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखो यहाँ p माइनस क्यू है तो यहाँ भी p माइनस क्यू बनाएंगे हम। कैसे? इसको ऐसे बनाएंगे कि एक तो इसमें माइनस कॉमन ले लें आप बाहर, तो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर बन जाएगा, माइनस कॉमन होने के बाद में, और ये बनेगा माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, माइनस पी प्लस क्यू इंटू डी, क्योंकि पी माइनस क्यू को फोकस बना के चल रहा है। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे पी प्लस क्यू, और ये माइनस कॉमन लेंगे तो पी माइनस क्यू। अब इन दोनों में से p माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2a p माइनस क्यू की। अब इससे कैंसिल हो गए, तो इससे कैंसिल होते ये आएगा 2a इक्वल टू माइनस बाहर और p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब इसको इस साइड में ले आओ आप, 2 प्लस का हो जाएगा ये p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। इसका हमने यूज करना, देखो हमने ये रिलेशन निकाल लिया कि ये 0 होता है। अब हम एस पी प्लस क्यू निकालें, एस पी प्लस क्यू, तो फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस n की जगह लिखेंगे p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब देखो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमने 0 प्रूव कर रखी है ऊपर, तो इसको हम 0 लिख दें, p प्लस क्यू इंटू 0, तो वी गेट 0 यूजिंग 1। ये करना है, ये 0 आ गया, दिस इंटू दिस 0। थैंक यू वेरी मच।